25 से 30 रुपए बोरी कम हो गया है सीमेंट का रेट। पहले जो 320-325 रुपए सीमेंट बिक रहा था अल्ट्राटेक, अब वो 290 से 295 रुपए बिक रहा है। तो अब लोगों का घर बनाना काफ़ी आसान हो गया। खाने पीने की वस्तुओं में अमूल दूध है, अमूल दूध पे 5% से 0 हो गया है। तो जो 83 MRP है वो 80 का हो गया, 40 का है वो 38 का हो गया। इसी तरीके से अन्य खाने के आइटम में तो विशेष नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले ही 5% था या मुक्त था। लेकिन जैसे डेली यूज का शैम्पू है, साबुन, नहाने की साबुन है, उनमें 18 से 5 गया है, तो लगभग 11% रेट कम हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं कांसाबेल में और आज दोस्तों मैं कांसाबेल में ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो GST है जो कम हुआ है उससे उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा और कितना फ़ायदा उन्हें मिलेगा। इन सारी बातों के बारे में हम लोग दुकानों से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट हम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसे राहुल गांधी कभी गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे, गब्बर सिंह टैक्स का मतलब उनको जनता को डराने वाला टैक्स कहा करते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि जनता का डर कितना भगा है या नहीं भगा है। हम दुकान से बात करके पता करेंगे। सर, अभी आपने सुना होगा GST कम कर दिया गया है जी। तो GST कम होने से लगभग ग्राहकों को कितना लाभ मिल रहा है? जैसे दाल हुआ, दाल का जो रेट था अब क्या है सर? पहले क्या था और अब क्या है? दाल में GST पहले भी नहीं थी, पहले भी 5% थी, अभी भी 5% है। अच्छा। और जैसे तेल है, तेलों में भी कोई फ़र्क नहीं आया। तेलों में भी जो GST था उतना ही हुआ है। वो तेल में भी कोई फ़र्क नहीं आया है। माने तेल में आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो GST किस पर लागू हुआ सर? GST जैसे टॉयलेट सोप, नहाने की साबुन। अच्छा। नहाने की साबुन है, बिस्किट है, जी। खाने का जो भी पैकेट सामान है, जी, उसमें कम हुआ है, 18 से 5 हुआ है। जी। तो उसमें फ़र्क आया है। बड़े पैकेट जो भी है, मतलब टूथपेस्ट है, और उसके अलावा वही जो लैक्टोजन, पैक्टोजन जो भी रहता है, फूड पैकेट। मतलब खाने पीने की चीज़ों में कोई GST कम नहीं हुआ? नहीं, खाने पीने की चीज़ों में हुआ ना। क्या क्या चीज़ में हुआ? खाने पीने की चीज़ों में जैसे बिस्किट है, दूध है, पनीर है, उन सब चीज़ों में कम हुआ है। घी है, जैसे खाने का घी है। मतलब चावल, दाल, तेल में कुछ नहीं कमी नहीं हुआ? उसमें GST पहले से फ्री है। पहले से दाल चावल सब फ्री है। उसमें GST पहले से लागू नहीं है ही नहीं, 0%। उसमें 0% है। आटा में, तेल में, दाल में 0%। जी। तो GST कमी नहीं हुआ तो उसमें कम कहाँ से होगा? थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए। जैसा कि अभी आपने सुन रखा होगा, GST को कम कर दिया है। तो कपड़े में कितना की है सर? ये कपड़े में सेम है। अभी GST 5% ही था पहले भी, आज भी वही है। पूरा सेम रेट है GST का, 5% ही है। और ब्रांडेड कपड़ों में? ब्रांडेड में पहले 12% लगता था, अभी उसमें 2500 से ऊपर वाले आइटमों में ना 18% लगेगा अभी। 18% लगेगा। और जो 2500 से नीचे वाले आइटमों में 5% लगेगा। 2500 से नीचे वाला आइटम में 5%? रेडीमेड आइटमों में। रेडीमेड आइटम, साड़ी हो गया, कुर्ती, आपका सूट पीस हो गया, उसमें 5%। लगभग कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो इस GST कम करने से जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। 1-2% का कोई मायने नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे कपड़ा जैसा था पहले GST लगता था, वैसे ही GST अभी भी है, जारी है। कुछ ब्रांडेड में कम कर दिया, कुछ ब्रांडेड में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ऐसे ही कुछ मामला है। लेकिन लगता है कि ये GST बिल्कुल जनता के लिए बेकार होने जा रहा है। तो आइए हम दूसरे दुकान चलते हैं, वहाँ भी पूछते हैं कि क्या स्थिति है GST का। फिलहाल GST कम कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ग्राउंड में क्या है वो सही स्थिति हम जानने के लिए आए हैं। तो आप थोक विक्रेता हैं, इसलिए आपको जानकारी ज़रूर होगी, मुझे उम्मीद है। तो आप बताइए सर, क्या क्या चीज़ में GST कम हुआ है खाने पीने की चीज़ों में? हेलो, खाने पीने की वस्तुओं में अमूल दूध है, अमूल दूध पे 5% से 0 हो गया है। तो जो 83 MRP है वो 80 का हो गया,
गया, 40 का है वो 38 का हो गया। इसी तरीके से अन्य खाने के आइटम में तो विशेष नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले ही 5% था या मुक्त था। जी जी। लेकिन जैसे डेली यूज का शैम्पू है, साबुन, नहाने की साबुन है, उनमें 18 से 5 गया है, तो लगभग 11% रेट कम हो जा रहा है। जी जी। मान लीजिए नहाने की साबुन कोई 10 की है तो वो 9 रुपये अब हो गई है। जी जी। मात्र 1 रुपये का फायदा। हाँ, परसेंटेज हिसाब से लगभग क्या है, जो 18 से 5 में गए हैं तो वो 11% का फर्क पड़ रहा है। 10 रुपये का है तो 9 रुपये, लगभग 9 रुपया राउंड फिगर पे 9 रुपये MRP आ रहा है। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि बचत उत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट भी किया, है ना। लेकिन नहीं लगता कि 1 रुपया जो बच रहा है ग्राहक का, इससे उत्सव कोई मनाने वाला बचत नहीं कर लगता क्या? ऐसा नहीं है। कोई एक साबुन खरीदता है, मान लीजिए उसको 1 का हो रहा है, लेकिन मंथली कोई सामान खरीदता है, साबुन, शैम्पू, तेल, नहाने नहीं, जो हेयर ऑयल वगैरह है, सब टोटल बच्चों का सामान है, जैसे लेक्टोजिन, ये सब है। अब लेक्टोजिन नॉन प्रो एक 845 रुपये का है, उसका MRP हो गया 755। जी जी। तो लगभग उसमें 90 रुपये का अंतर पड़ रहा है। जी जी। तो कुल मिला के अगर महीने में हम 20,000 का सामान खरीदते हैं तो लगभग 2,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि 1 रुपये का फर्क पड़ा उसके लिए अपन उत्सव बनाए। और ये तो केवल मतलब रोजमर्रा का जो डेली यूज नीड्स का चीज़ है वो हुआ। ये तो सर देखिए, ये तो मध्यम वर्गीय के लिए बात हुई, लेकिन जो निम्न वर्ग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो उन लोग तो टूथपेस्ट तक नहीं खरीदते। नहीं, कैसे है आजकल है ना, पूरा नहीं, सब लोग डॉटॉन करते हैं। गाँव में जाएंगे तो आपको डॉटॉन करने वाले आदमी मिलते हैं। टूथपेस्ट वगैरह का भी मार्केट है, उन पे भी रेट कम हुआ है। अब ये तो तुलनात्मक है कि मतलब गरीब वर्ग है, ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट नहीं करता या आटा नहीं खाता या दूध नहीं पीता। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। दुकान में बैठा हूँ, सबको सब सामान लगता है और सबको मतलब प्रोपोर्शनेटली फ़ायदा है। भाई कोई 5,000 का मंथली सामान खरीदता है तो उसको 500 का है, कोई 20,000 का खरीदता है तो 2,000 का है। तो मैंने आपका कहने का मतलब जनता को कुछ लाभ मिला है? जी बिल्कुल मिला है और समय लगेगा 1-1.5 महीना, क्या है, नया MRP आने तक। जी जी। हाँ, अभी नया MRP नहीं आया है। नया MRP आने पे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद भी हम जैसे हैं, मैं होलसेलर हूँ तो मैं कम करके दे रहा हूँ जिस पे कम हुआ है। जी जी। हाँ, धन्यवाद सर। अभी सरकार जो है बचत उत्सव मना रहा है, मतलब GST कम कर दिया है। जी। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामानों में कितना कम किया है, मोबाइल में कितना कम किया है, तो बताने की कष्ट कीजिए। सर देखिए, GST का जो भी है, मोबाइलों में कोई भी GST चेंज नहीं हुआ है। कई जगह लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा रेट कम हुआ है, तो हर प्रोडक्ट पे कम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। जितने भी 28% वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे AC हुआ और 43 इंच से ऊपर की LED हुई, बस ये 2 ही 3 प्रोडक्ट हैं जिन पे GST 10% का कम हुआ है, 28 से 18 हुआ है। अच्छा अच्छा। जो महंगे सामान है उसी में थोड़ी सी राहत दिया है, बाकी जो बाकी सामान थे उनके रेट वैसे ही एज इट इज। ज्यों का त्यों। मतलब आम जनता को कोई विशेष फायदा मिलने वाला नहीं है ना? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। बाकी भाई जनता तो सारी ही एक है, जो बड़ा सामान भी खरीदती है, छोटा भी खरीदती है। बाकी एकदम छोटे स्तर के सामानों में जैसे मोबाइल में कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैंने हल्ला हो रहा है कि GST कम हो गया, अब जनता को बहुत फायदा होगा, बहुत सारे बचत होंगे, इतना करोड़ बचत हो जाएगा, सारी बातें हो रही है। को लेकर के तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बाकी जैसा बता रहे हैं कि कृषि उत्पादों में किसी में GST कम हुआ है तो किसानों के लिए राहत है। अब जाएंगे वहाँ तो पता चलेगा। हाँ, वो तो आप लोग ही पता कीजिए कि कहाँ क्या हुआ है। बाकी हमारे प्रोडक्ट में इतना ही फर्क आया है। 28 वाले GST में 18 हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामान बेचते हैं क्या? कृषि सामान बेचते हैं, किसानों के लिए बेचते हैं? मिल जाए। चलिए, चालू है। क्या क्या सामान बेचते हैं सर? हमारे पास वीडर मशीन हो जाएगा, राइस मिल हो जाएगा, रीपर अभी आ रहा है, धान मिसने की मशीन हो गई, ये सारी चीज़ आएगी। खेती के लिए सबमर्सिबल आएगा, पंप वगैरह आएगा, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो GST कम हुआ है तो इसमें किसानों का जो सामान है तो उनका कितना कम हुआ है? कई चीज़ों में पहले 12 से 18% था, अभी उसको 5% में ला दिया है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बड़ी मशीनों में कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये अभी आपको
कम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा उसमें। तो चीज़ों के हिसाब से है। कई चीज़ों में मान लीजिए किसान को दिक्कत होता था पेमेंट देने में, कई 5-6 हज़ार रुपये के लिए उनको लोन लेना पड़ता था, इंटरेस्ट लेना पड़ता था, उसमें उनको राहत मिलेगा उस चीज़ में। तो बहुत चीज़ का फ़ायदा भी आ रहा है उसमें। मैंने किसानों को लाभ है जी, लाभ तो है। किसानों से संबंधित जो भी उत्पादन है, सामान है, उस पर GST कम कर दिया गया है, मात्र 5% रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर। सर अभी जो GST कम हुआ है, दवाइयों में भी कम हुआ है, हम लोग ऐसा सुने हैं। बिल्कुल अच्छा। तो हम उसको हम लोग जानने के लिए आए हैं सर आपके पास में कि वाकई में दवाई में GST कम हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है GST कम। जो जिस आइटम में पहले 18% GST था, उसमें लगभग MRP जो है 11.02% जो है ना, उसकी MRP घट जाएगी। जी। और जिसमें 12% GST था, उसमें लगभग 6.25% जो है ना, उसमें जो है ना MRP उसमें घटेगी। तो ग्राहकों को इसमें पूरा फ़ायदा है। हाँ फ़ायदा है ग्राहकों, बिल्कुल फ़ायदा है। और जैसे बहुत ज़रूरी दवाई जिसको कहा जाता है, BP है, शुगर है, इसमें क्या, इसका क्या स्थिति है? लगभग BP और शुगर की दवाइयों में लगभग 12% GST था पहले। अब वो लगभग 5% ही, लगभग 99% आइटम में मेरे ख्याल से 5% जो है ना GST आ गया है, या कई आइटम में GST 0 कर दिया गया है। तो उससे ग्राहकों को तो पूरा फ़ायदा मिलेगा ही। और जैसे जेनरेटिक दवाई में भी GST लगता है इस पर? बिल्कुल लगेगा। GST के बिना कैसे कोई भी आइटम आएगा। जी। तो जेनरेटिक दवाई है, उसमें कितना % कम हुआ है? सब में लगभग 12% से 5% GST आ गया है लगभग। सब में लगभग। अच्छा। वैसे भी जेनरिक आइटम MRP में बिकता ही नहीं है। लगभग 30, 40, 50%, 60%, किसमें 65%, 70% तक MRP से कम करके ही बेचते हैं हम लोग। जी। तो इसका मतलब ग्राहकों को दवाई दुकान से फ़ायदा हुआ, पूरा फ़ायदा ही मिलेगा। जी। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, ये ट्रैक्टर शोरूम आप देख सकते हैं, श्री हरि इंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। आइए हम अंदर जाते हैं और पता करते हैं यहाँ का GST का क्या हाल है, ट्रैक्टर में किसानों को कितना छूट मिला है, उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। आइए हम लोग ओनर से बात करते हैं। सर आप इस शोरूम के मैनेजर हैं? जी सर। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी GST कम हुआ है, कई चीज़ों में कम हुआ है, है ना, तो आपके ट्रैक्टर में कितना % कम हुआ है? जी सर, पहले ट्रैक्टर में 12% GST था, है ना। जी। तो 12% से घटा के जो है 5% GST किया है। 5%? तो 7% जो है GST माइनस कर दिया है। जी। 7% कम हो गया। जी। अब ट्रैक्टर में जो है 5% का GST लागू किया है। जी। मतलब किसानों को काफ़ी राहत मिलेगा इससे, है ना। किसानों के लिए जो है ट्रैक्टर सब लेना जो है थोड़ा सा आसान होगा उनके लिए, है ना। जी हाँ। वैसे आपके यहाँ ट्रैक्टर का दाम कितना है? जैसे मान के चलिए मोटा मोटी 50 SP का ट्रैक्टर ले रहे हैं आप, है ना। जिसका रेट पहले था उसका 10.5 लाख रुपए है ना। तो उसमें आपको अभी छूट मिल सकता है 50 से 70 हज़ार के बीच। 7% कम हो जाएगा, 70 हज़ार लगभग उसमें आपको माइनस होगा। जी। चलिए, किसानों को राहत मिला है इसमें, जी। इस चीज़ के द्वारा, है ना। ये किसानों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। जी। कि उनको जो है कई छोटे किसानों को भी सपना रहता है कि हम भी खुद का ट्रैक्टर लें, है ना। तो वो थोड़ा सा उनके लिए ये रास्ता जो है आसान हो गया ट्रैक्टर लेने के लिए। जी। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं महामाया हार्डवेयर, और यहाँ महामाया हार्डवेयर के साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों, सोमानी टाइल्स भी यहाँ पर मिलता है। ये 5 राज्य का सबसे बड़ा सोमानी टाइल्स का शोरूम है। तो हम लोग आप जानते हैं कि GST में इस महामाया हार्डवेयर को कितना फ़ायदा मिला है, और कितना छूट मिला है, कितना % कम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं छड़ बिकता है यहाँ पर, और छड़ के साथ साथ में सीमेंट भी बिकता है, और बिल्डिंग मटेरियल पूरा बिकता है, टाइल्स भी बिकता है। आप देख सकते हैं ये सब सोमानी टाइल्स है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टाइल्स यहाँ पर होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छड़ पूरा भरा हुआ है, और लोहे का आइटम भी है यहाँ पर। मकान बनाने वाला सारा आइटम आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए हम लोग ओनर से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि GST में, आपके प्रतिष्ठान में GST किस किस चीज़ में आया और किस चीज़ में नहीं आया। तो सर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि GST जो 22 तारीख से लागू हुआ है, उसमें आपके प्रतिष्ठान में जो भी चीज़ मिलता है उसमें किस किस चीज़ में GST कम हुआ है सर? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो आप बैठिए, है ना। जी। GST में जो लागू
जी 2017 से जी जी भारत में जीएसटी प्रणाली लागू हो गई जी जी और अभी 8 वर्षों के पश्चात जी जीएसटी में कुछ सुधार किए गए जी जी और जिसका नाम दिया गया जीएसटी 2। जी जी इसमें हमारे बिजनेस में बिल्डिंग मटेरियल में अगर जाएं तो सबसे ज़्यादा फायदा सीमेंट में हुआ है। जी। जो 28% टैक्स था पहले वो अब घटकर 18% हो गया है। जी जी मतलब प्रति व्यक्ति प्रति बोरी जी जी 25 से 30 रुपए बोरी कम हो गया है सीमेंट का रेट। जी जी पहले जो 320 325 रुपए सीमेंट बिक रहा था जी जी अल्ट्राटेक, अब वो 290 से 295 रुपए बिक रहा है। जी जी तो अब लोगों का घर बनाना काफ़ी आसान हो गया। जी इसके अलावा बिरला वाइट सीमेंट में रेट कम हो गए। जी जी फ्लाईएस ब्रिक्स जो पहले 12% में टैक्स था वो 5% में हो गए। जी जी तो इस प्रकार से बिल्डिंग के मटेरियल में काफ़ी कमी हुई है। जी जी अन्य चीज़ों में टीएमटी में टाइल्स में रेट तो जीएसटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी जी लेकिन जो मेरा पर्सनल 15 साल का अनुभव है जी जी तो विगत 7 या 8 वर्षों में जी जी इस वर्ष सबसे न्यूनतम रेट है टीएमटी का, टाइल्स का या अन्य बिल्डिंग प्रोडक्ट का। जी जी तो मैं तो अपने ग्राहकों को, ठेकेदारों, बंधुओं को या मकान मालिक को जी जी बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना मकान गुणवत्तापूर्वक बनाइए। जी जी सरकार ने काफ़ी छूट दी है जी जी जिसका लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। जी जी और सभी खरीदी आप जीएसटी बिल में करिए जी जी ताकि गवर्नमेंट को अधिक से अधिक टैक्स की भी प्राप्ति हो। जी जी थैंक यू सर।